हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, लिटरली शाम के 5। और मुझे शर्म आनी चाहिए कि इतनी लेट मैंने व्लॉग शुरू किया है। एक्चुअली मैं आज खाना बना रही थी और आज बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने अच्छे से रेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि मेरी आइज़ कितनी पफ़ी हो रही है, और साथ में आई थिंक काजल भी है जो मेरा स्मज हो गया है, जो यहाँ पे लग गया है। तो मुझे हॉल, मैंने कल आपसे कहा था मुझे हॉल में वैक्यूम क्लीनर से सफाई करनी है सोफ़ों की, तो मैं अभी करने वाली हूँ। एक्चुअली में मैंने सुबह से इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लगती है, लिटरली बहुत गर्मी लगती है। तो मैं मैक्सिमम बेडरूम में रहती हूँ, तो मेरे को लगा कि अब मेरे को सफाई कर लेनी चाहिए हॉल की, क्योंकि हॉल हो रहा है वाहियातली गंदा। तो सबसे पहले मैं इन सबको हटाती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं अपनी हॉल की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। और उससे पहले मैं जा रही हूँ उस रूम में, और उस रूम से मैं लाती हूँ वैक्यूम क्लीनर, और मुझे नहीं मालूम मैंने उसकी सारी अटैचमेंट कहाँ पे रखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लीनिंग। और अब सबसे पहले हम क्लीनिंग शुरू करेंगे। और क्लीनिंग मैं कैसे शुरू करूँगी, सबसे पहले मैं सारा सामान यहाँ से हटाऊँगी जिसके कारण ये फैला हुआ है, और उसके बाद मैं इसमें हल्की सी डस्टिंग करूँगी, लाइक कपड़े से झाड़ के। तो शुरू करते हैं सामान उतारने से। ये सब जो इसके कपड़े हैं, मतलब सोफे के जो कवर हैं, वो जाएंगे धुलने। और मुझे नहीं मालूम आप मुझे कितना सुन पा रहे हैं। ये अभी मेरा एक सोफा साफ हुआ है, वो भी प्रॉपरली नहीं हुआ। और आप ये देख सकते हैं, ये हैं ये हैं बोजो के बाल। जो अगर आपके घर में पपी है या डॉग है तो बाल आपको मोस्टली हर घर में दिखते हैं। और मेरे को लगता है कि मैंने ब्लैक सोफा खरीद के बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि ब्लैक सोफा भी बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, वो लिटरली हर जगह पे चिपक जाते हैं, और जो वो दिखते ही बहुत हैं। तो इन सबको मैं एक जगह इकट्ठा करती हूँ और उसके बाद जाके फेंकती हूँ। सो जस्ट मैंने अभी क्लीनिंग ख़त्म करी है, पूरा हॉल क्लीन हो चुका है। और आज मैंने एक्सरसाइज स्किप करी जस्ट बिकॉज कि जब मुझे थोड़ा फिजिकल काम ज़्यादा रहता है तो मैं एक्सरसाइज स्किप करती हूँ, वरना फिर मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ। जैसा आपको दिख रहा है मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड हूँ। और अभी मुझे जाना है फ्रूट्स लेने, मेरे सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, मुझे लाना है सब्ज़ी। तो ये सब काम करने भी जाना है मुझे, उससे पहले मुझे खाना बनाना है। और खाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मुझे गोलगप्पे की रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी और मैं सूजी नहीं लाई हूँ। मेरे पास मैदा थोक के भाव में, मतलब मेरे पास मैदा ऐसे रखा हुआ है कि पूछे मत। और सूजी आई थिंक सारी ख़त्म हो गई है, तो सूजी मेरे को लेके आनी है। तो सूजी लेके आती हूँ, सब्ज़ी लेके आती हूँ, फ्रूट्स लेके आती हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो लेने जाना है मुझे। तो मुझे अब क्या हो रहा है, जैसे मैं कल कहीं नहीं गई थी तो मुझे हर 2-3 दिन में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हस्बैंड कई बार सही लेके आते हैं फ्रूट सब्ज़ी, कई बार वो बहुत बेकार ले आते हैं। तो इसलिए तो हम लोग थोड़ा लेट ही निकलेंगे, और उससे पहले मैं पर खाना तैयार करके जाऊंगी। और खाने में मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे हो गया है काफ़ी टाइम, 10 मिनट तैयार हुए हुए, और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। उनने मुझसे कहा था कि वो आ जाएंगे 15 मिनट में, और वो अभी तक नहीं आए हैं। आई एम सो अपसेट। मुझे पता तैयार होकर बैठना और किसी का वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। देखो कौन आया, कौन है।
कौन आया? कौन है? ओके। योर बॉयफ्रेंड, बॉय लव। सो आप देख सकते हैं किस तरह से वो पीछे पड़ के जा चुका है उनके पीछे। तुम उसके लिए कुछ लेके क्यों नहीं आते? वो इतना खुश होता है तुमसे मिलता है आके। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो, मुझे जल्द से जल्द जाना है पार्लर अपने बालों को सुधरवाने। अब मैं अपने बालों को चॉप कर दूँगी। आई थिंक, बता रही हूँ कितना, मैं अपने बालों को ना लेयर में कटवाती हूँ ना किसी में, क्योंकि फिर वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। मेरे बालों एकदम स्ट्रेट रहते हैं मेरे बाल, तो मैं कर लो सही कर लो, अच्छे नहीं लग रहे। मैं अपने बालों को इतना चॉप कराऊंगी, लाइक इतने जितने भी ये पूछे दिख रही है ना, आई थिंक इतना, तो इतना चॉप हो जाएगा, क्योंकि ये यूज़लेस हो गए हैं, जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इससे बाल थोड़े पतले भी लगने लगते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, दुकान बंद पड़ी है जहाँ हम जा रहे थे। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं सब्ज़ी लेने, वो सब्ज़ी ले रहे हैं और मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। मेरे को लगा थोड़ा इन्फॉर्म कर देती हूँ मैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं बोज़ो की पेडिग्री नहीं, सॉरी, हम लोग ढूंढ रहे हैं बोज़ो के लिए वो जो पेडिग्री की चू स्टिक आती है वो, और जो दुकान है वो बंद हो चुकी है। और यहाँ पे जो पेट शॉप है उसके पास है नहीं। 2-3 पेट शॉप पे हम और पूछ चुके हैं, अदर ब्रांड की है जो वो नहीं खाएगा, क्योंकि बोज़ो का एक ही टेस्ट है, एक ही फ्लेवर है। अगर आप पेडिग्री की जगह उसे रॉयल कैनन या कुछ भी जो भी आता, हम ले रहे थे ना राजा, नहीं खाता है यार, वो नहीं खाता है, मतलब वो सूंघ के अलग हो जाता है। तो इसलिए दिक्कत है कि हमें वो पेडिग्री की ही चाहिए है और वो मिल नहीं रही है। और कल रात को आधी थी, इतनी सी थी, उसे दी, वो पूरी रात परेशान था। वो क्या करता है, रात में 3-4 घंटे सोएगा, फिर उसमें आधा घंटा लगा रहेगा, फिर सोएगा, फिर लगा रहेगा। तो उसका वो रात का सहारा है, उसके बिना उसे नींद नहीं आती है। और हम लोग कल बहुत परेशान हो गए थे। वो बेचारा देख ही रहा था कि दे दो दे दो दे दो। और आज सुबह ये जाना भूल गए लेके, मतलब कि ये सुबह जाना भूल गए, जहाँ से लाना था, लाना भूल गए। ये लाना भूल गए। उसके बाद फिर हम लोग को अभी याद आया, और जो मेन शॉप है जहाँ मिलती है वो बंद हो चुकी थी। और वो आज भी परेशान होगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो परेशान ऐसा होता है कि फिर वो रात को 2-3 घंटे ऐसे खड़ा रहेगा, बस सिर पे कि दे दो, कहीं से भी बस दे दो। खड़ा था ना राजा कल वो बैठ ही नहीं रहा था। वो उसके बिना नहीं बैठता है, उसको चबाते चबाते वो सो जाता है। जैसे बच्चा दूध पीते पीते सोता है, वो उसे चबाते चबाते सोता है। वो उसके लिए सोने की चीज़ है कि अगर बोझो को वो नहीं मिलेगा तो बोझो सोएगा नहीं। और आज वो बेचारा फिर परेशान होगा। और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लाना पड़ेगा। और बोझो एक तो इतना ज़्यादा पागल टाइप का है कि पहले वो नॉर्मल बोन्स आती हैं जो उनकी, वो खाता था, अब वो भी नहीं खाता है। बट वो जब भी खाता था तो वो अपने दांत में मार लेता था या अपने जॉस में मार लेता था, उससे क्या होता था, ब्लीडिंग हो जाती थी। तो हम लोग को खुद भी लगता था कि उसे नहीं देना चाहिए वो सब, तो हमने उसे देना बंद किया उसे, क्योंकि उसके दांत इतना बड़ा हो गया है वो, उसके बाद भी उसके दांत इतने से हैं। आई थिंक पग के दांत छोटे ही रहते हैं। हाँ, पग के दांत मैंने देखा, पग्स के जो दांत रहते हैं वो इतने वैसे छोटे छोटे से। आई थिंक बच्चों के दांत बड़े होते होंगे उनसे। सिर्फ ये जो 4 दांत होते हैं यहाँ के, वो बड़े रहते हैं उसके। तो वही ढूंढ के हम परेशान हो गए हैं। कैसा दिन गया आपका आज का?
गर्मी के कारण। गर्मी के कारण हो गई है बड़ी परेशानी। लाइक गर्मी का क्या कहना है लेकिन सब हाल। अभी से ये हाल है राजा, सोच लो तुम। 41 था आज यहाँ पर। 41, ओह माय गॉड। मार्च में 50 के 40। ऊपर जाने वाला है। लोग तब जाने वाले, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे 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 अरे, हाँ ऐसा कुछ सुनने में आया है, देखो क्या होता है। ऑब्वियसली 50 डिग्री में बाहर कौन पर यार, जो को काम करना है वो लोग तो निकलेंगे बेचारे। उनको ऑफिस जाना है, तुम्हें जाना है क्या? तुम भी घर में बैठ जाओगे? यस। हाँ, मतलब काम तो काम होता है। जैसे मुझे कुछ काम होगा दिन में तो और 50 भी होगा तो जाना पड़ेगा ही, है ना। यहाँ क्या हो गया? रेड पड़ी है, रेड। खड़े हुए थे देख लो ना, वहाँ लोग हैं अंदर। तो उससे क्या होता है? रेट पड़ी है। झुरमुट, हाँ नहीं बहुत ज़्यादा उसमें खड़े हैं वो, सर्कल बना के एक इंसान के। ऐसी कल ITR डिपार्टमेंट की कहीं और भी पड़ी थी रेड। रेमंड शॉप पे थी शायद, हाँ वहाँ पे ही पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे खड़ी थी ITR, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी ITR, हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खड़ी थी गाड़ी, और कैमरामैन खड़े थे, और वहाँ पे कुछ काम चल रहा था मतलब, तो वो रेडी थी। ये भी रेडी है। अभी रेड पड़ रही है, मार्च की एंडिंग में पड़ रही है लोगों के यहाँ पे रेड। अवैध पैसा जिसने ब्लैक मनी रखी हुई है ना, अलर्ट हो जाइए, अलर्ट। नो पिज्जा, नो पिज्जा। यू लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, बट आई डोंट वांट टू ईट पिज्जा। एक बार मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, यार यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास ईस्ट भी नहीं था, उसके बाद वो बना था, इतना ऑसम बना था। डिट्टो वो पता है कैसा था, जैसे पिज़्ज़ा हट में मिलता है। मैं मोज़रेला चीज़ ले आई थी, और जो पिज़्ज़ा का सामान, मतलब पिज़्ज़ा का जो सॉस आता है वो ले आई थी। चटनी वटनी आप खुद बना सकते हैं, पर मेरे को लगा वो रखा हुआ था, वो यूज़ नहीं हो रहा था, मेरे को लगा उसे यूज़ करते हैं। और मोज़रेला चीज़ ले आई थी, और मैं उसमें वेजिटेबल वगैरह डाल दी थी। और हम लोगों के पास पिज़्ज़ा हट के बहुत सारी सीजनिंग रखी हुई थी, इटालियन वगैरह। ओह माय गॉड, बहुत ही, और एकदम थिन क्रस्ट बनाया था मैंने, मतलब उसका जो क्रस्ट था वो एकदम थिन था, क्रिस्पी था। ओह माय गॉड, पिज़्ज़ा पेडिग्री थी इसके पास आई थिंक, पर ये पेडिग्री नहीं थी इस दिन, पर हो सकता है इसके पास हो। हाँ, इसी के यहाँ से हम कुछ और लेके गए थे, मतलब पेडिग्री का ही, मतलब पेडिग्री जैसी थी, पर उसका ब्रांड पेडिग्री का नहीं था। और वो फिर हम लोगों ने जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें खिलाया। ऐसे बोझों की बहुत सारी ऐसी बोन्स रखी हुई थी जो वो नहीं खाता था, तो हमने उसे स्ट्रीट डॉग्स को खिलाया। पहले वो सब कुछ खाता था और उसने अब सब कुछ छोड़ दिया। बोझो वाली नहीं मिली, अपडेट है, नहीं मिली। मैगी डाउन चल रहा है, मैगी डाउन। You want to eat pizza? Yes, I want to eat some pizzas, but I don't want to eat pizza from Pizza Hut. मेरे को पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा पसंद है बस। वहाँ चलना है। मेरा मन नहीं होता। That's why I'm not going. मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा हट है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो आप पिज़्ज़ा हट क्यों नहीं चल रहे हो? मैं ऐसे खाती हूँ पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा हट में। हाँ तो पिज़्ज़ा हट चलते वैसे हैं ना। मैं खाती नहीं हूँ, बट मेरे को पिज़्ज़ा खाने का तो 11:15 हो गया, लेकिन 11 बजे क्लोज हो जाता है। हैं? उसमें से खाओगे कि नहीं खाओगे? No. एक पीस भी? No. तो आप सैंडविच खा लेना। No. सैंडविच तो खा सकते हो ना? मुझे नहीं खाना है कुछ भी। देखिए पीछे पड़ने का तरीका ही नहीं था। अब खुद तो खाओ। चौपाटी आए हैं तो नो वे, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। अकेले अकेले क्या खा रहे हैं आप? पिज़्ज़ा। थोड़ी सीजनिंग नहीं दिया इसने। ये चौपाटी वाले सीजनिंग नहीं देते। इनका पिज़्ज़ा क्रिस्पी रहता है, बट मुझे इनका पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा ईटर, चौपाटी में पिज़्ज़ा होता है, मेरे को पहले बहुत अच्छा लगता था, फिर मेरा मन भर गया पिज़्ज़ा से। सो अभी चल रही है तरबूज की टेस्टिंग। मुझे 3 तरबूज वाले मिले, उनमें से 2 के तरबूज बिल्कुल ही मीठे नहीं थे। ये वाला मीठा भी है और लाल भी है। मेरे हस्बैंड जा जा के कटवा के ला रहे हैं थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए, और तरबूज फाइनली हमें मिल गया। हम लोग जा रहे हैं घर।
3 किलो। तो आगे है तरबूज। हाँ और बताओ फ्रूट्स में। बस बस तो अब मैं जा रही हूँ पॉपकॉर्न बनाने। पॉपकॉर्न खाने का बहुत मन कर रहा था मुझे। ये है एक्ट 2 पॉपकॉर्न और ये है चिली सरप्राइज और ये है मैजिक बटर। तो चलिए हम चलते हैं इस पॉपकॉर्न को, इस कॉर्न को पॉप आउट करते हैं तो ये पॉपकॉर्न बनेगा। हेलो हाय यू आर सो तो चलिए बनाते हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने कुकर है जो उसका जो ढक्कन है उसमें से सीटी जो रहती है उसकी वो निकाल दी है और अब वो मैंने तेज पे कर दिया है और वो अपने आप आपको आवाज़ आने लगेगी। आपको सिर्फ हिलाते जाना है और वो 3 से 4 मिनट में अपने आप बन जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट और उसके बाद हम इस व्लॉग को एंड करेंगे पॉपकॉर्न के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, डोंट माइंड माई हेयर, मेरे बाल थोड़े ऐसे वैसे हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट में बन जाएंगे पॉपकॉर्न या 3-4 मिनट में, उतना ही टाइम लगा है। और ये हमारे पॉपकॉर्न तैयार हैं और इसमें 2 फ्लेवर हैं, एक है बटर और एक है चिली। अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। 20 रुपीज़ में फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न, क्या चाहिए आपको। सो अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा और अगर आया है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो कर सकते हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपको मिलती हूँ कल 2 वीडियो के साथ, एक 11 बजे एक 2 बजे। और इस पॉपकॉर्न की कसम आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस पॉपकॉर्न के लिए सब्सक्राइब करिए प्लीज़, 2 फ्लेवर के हैं।